दोस्तों, दरिंदगी की वो हद जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। शर्म आती है मुझे अपने देश के कानून व्यवस्था पे। आज हम आज़ाद देश के लोग हैं, इससे अच्छा है कि हमारा देश आज़ाद ही नहीं होता। गवर्नमेंट कहती कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी तो तब पढ़ेगी जब वो बचेगी। आज 2 साल की उस बच्ची की जो दरिंदगी की कहानी मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। बहुत दुख है आज दिल में। वो वीडियो जब मेरे सामने आया, जब मैंने उस बच्ची का देखा तो आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दोस्तों, मैं काफ़ी बीमार थी और मैं वीडियो नहीं बना पाई इस पर, और हॉस्पिटलाइज थी मैं, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई। बात आज से 8-10 दिन पहले की है। जब मैंने वो वीडियो देखा, ऑलरेडी मैं बीमार चल रही थी, मेरा और भी दिमाग खराब हो गया, बहुत दुख हुआ। आज मुझे शर्म आती है अपने इस आज़ाद देश की कानून व्यवस्था पर। एक बच्ची, मात्र 2 साल की बच्ची, क्या होती है उसकी उम्र, जब बच्चे को इस दुनिया के बारे में जानकारी नहीं होती, इस दुनिया के बारे में कुछ सीखने लायक ही होती है, उसके साथ इतनी भयंकर दरिंदगी हो जाती है कि उसके अंतरात्मा तक कुछ कह नहीं सकती हूँ मैं इस बारे में। बहुत दुख हो रहा मुझे बताते हुए। बिहार का मामला है, ऑलरेडी बिहार में इतने सारे कांड हो चुके हैं। एक भाई ने मुझे कमेंट भी किया था, आप अपने मुद्दों पे ध्यान रखिए, अपने क्षेत्र में बिहार से आपको क्या मतलब। हम इस आज़ाद देश के लोग हैं, हम एक सोशल वर्कर हैं, हमें पूरा राइट बनता है समाज में हो रहे अत्याचारों के खिलाफ हम बात रखें, और वो चाहे किसी भी स्टेट का मामला हो। मामला मेरे देश का है, मेरे कानून व्यवस्था का है, मेरी उन बेटियों का है जो आज अत्याचार का शिकार हो रही हैं, इस तरीके से घरेलू हिंसा का शिकार हो रही है। 40 साल का व्यक्ति एक बच्ची को ले जाता है उसकी माँ से बिस्किट टॉफी दिलाने के बहाने, घुमाने के बहाने। हमारा पड़ोसी है, साथ में रिश्तेदार भी है, उस बेटी का चाचा भी है। जब बेटी 3-4 घंटे तक नहीं आती है तब परिजनों द्वारा उसे खोजा जाता है। उसके बाद वो व्यक्ति गोद में लेके उस बच्ची को वहाँ छोड़ के चला जाता है। दोस्तों, उस बच्ची की इतनी दर्दनाक स्थिति थी कि उसके जो प्राइवेट पार्ट पे थे 7 टाँके लगे थे। अगर किसी महिला की डिलीवरी होती है उसके बावजूद उसकी इतनी दिक्कत होती है कि कह नहीं सकते, लेकिन उस बच्ची के, मात्र 2 साल की बच्ची के प्राइवेट पार्ट पे 7 टाँके आए हैं और उसकी हालत इतनी गंभीर है कि वो जिंदगी और मौत के बीच में हॉस्पिटल में। डॉक्टरों ने कह दिया कि भविष्य में, आने वाले भविष्य में वो बच्ची माँ नहीं बन सकती। कितनी दर्दनाक स्थिति से वो बच्ची गुजर रही है। मैं आज सल्यूट करती हूँ महिला विकास मंच की अध्यक्ष बीना मानवी जी का, कि उन्होंने इस पर आवाज़ उठाई है। और बहुत शर्म की बात है जब नाबालिग बच्चियों के साथ दुराचार का मामला आता है, जब ज़्यादातर केसेस में लड़कियां भाग कर जाती हैं, 12, 13, 14, 15 साल की उम्र में चली जाती हैं, और जहाँ पे घर वालों का प्रेशर होता है पकड़ी जाती है, तो वहाँ लड़कियां लड़के पे आरोप लगा देती है और बलात्कार का इल्ज़ाम लगा देती है। लड़के को पास्को एक्ट के तहत उसको सजा हो जाती है। लेकिन यहाँ पे मामला 1-2 साल की बच्ची का है जिसकी ज़िंदगी खराब कर दी गई है, उसका भविष्य तार-तार कर दिया गया। वो बच्ची को अगर आज कोई गोद में लेने की कोशिश करता है तो वो चीख जाती है, डर जाती, सहम जाती है। क्या स्थिति है आज बच्चियों के साथ, कितना बुरा और कैसा, मतलब ये लोग किस हद तक गिर सकते हैं। जब मेरे सामने वीडियो आया तो मुझसे रहा नहीं गया। आज भी मेरी हालत खराब है, लेकिन मैं इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। उस बलात्कारी की बेटी से जब सवाल किया गया तो उसने डायरेक्ट कहा कि अगर मेरा बाप दोषी है तो डायरेक्ट उसे फांसी की सज़ा दी जानी चाहिए। तो मैं उस बेटी को भी धन्यवाद करती हूँ। कई लोगों ने कमेंट्स किए थे कि उसके घर में आग लगा दें, उसके परिवार को जाड़ दें। देखिए, वो बलात्कारी है, उसकी बच्ची का कोई अपराध नहीं है उसमें। जिस बेटी ने कहा अगर मेरा बाप भागीदार है, मेरा बाप दुराचारी है, अगर उसने अत्याचार जुर्म किया है तो उसे फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, तो मैं उस बेटी को सल्यूट करती हूँ। अगर हर बेटी की यही सोच रहेगी तो दुनिया में कोई बाप ऐसा जुर्म करने की हिम्मत नहीं रखेगा, और दुनिया में अगर हर बहन ये स्टेप ले लेगी तो कोई भाई ये इस तरीके का दुराचार करने की कोशिश नहीं करेगा। आज उस बेटी की ज़िंदगी में इतने खतरे मंडरा रहे हैं कि कहा नहीं जा सकता है। और थू करती हूँ मैं ऐसे सरकार पर, ऐसे कानून व्यवस्था पर जो अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। बिहार में इतना क्यों लोगों ने मुद्दा बना दिया, बिहार को इतना क्यों पिछड़ा दिया, इतना भयंकर क्राइम होने के तहत।
पास्को एक्ट के अंदर आता है, बच्ची पे अगर इस तरीके के दुराचार होता है तुरंत उस पे लीगल एक्शन होता है, जो कि अभी तक नहीं हुआ। कि किस दुनिया में रहते, कौन सी कानून व्यवस्था भाई। एक बच्ची की जिंदगी तबाह हो गई, उसके नरक से भी बदतर जिंदगी बन गई, और आपके कानून व्यवस्था पर थूकती हूँ मैं, जो आज तक उस बच्ची के केस पे कोई एक्शन नहीं लिया गया। लोग जब ऐसे अत्याचार होते हैं तो पूरा थाना घेर देते हैं, पूरा तमाशा हो जाता है, लेकिन कहाँ बिहार के लोग सोए हुए हैं, कब जागेंगे। जब आरती वाला मुद्दा हुआ तब भी लोगों ने उसको अब जाके जगे हो कि क्या था क्या नहीं था मैटर, क्यों इतना पिछड़ गए हो आप लोग। आपने बिहार को ऐसे कांडों से बहुत पीछे कर दिया, जबकि बिहार बहुत अच्छा है, वहाँ से कई लोग टॉपर आगे भी निकले, ऐसी बात नहीं है कि पिछड़ा है। कहीं ना कहीं हमारी सोच, हमारे कानून व्यवस्था और हमारे जो है सोच हमें पीछे धकेल देती, जो ऐसे जुर्म हो जाते हैं। जो अगर इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठी तो आने वाले समय में हमारी बेटियां सुरक्षित अपने घरों तक भी नहीं है। पहले जमाने में बेटियां अपने घरों में सेफ रहती थी, अकेले हैं कैसे है घर के साथ परिवार। आज बेटियां अपने घर में बाप भाइयों के साथ भी सेफ नहीं है। क्यों? लोगों की सोच में इतनी गंद कैसे भर गई, लोग डरते हैं बेटियों को छोड़ने से। सबसे पहले तो मैं कहूँगी अपनी बेटियों को इतना डेवलप करें कि आने वाले समय में ऐसे उनके साथ सिचुएशन न हो। लेकिन वो तो छोटी सी बच्ची थी, मात्र 2 साल का बच्चा क्या जानता है। रूह कांप गई जब वो वीडियो देखा, तो अंदर से ऐसा लगा कि बहुत कुछ हमारा छीन चुका है। दोस्तों बहुत दुख होता है जब समाज में इस तरीके की दरिंदगी देखती हूँ। बहुत वीडियो बनाए मैंने, लेकिन इस तरीके की दरिंदगी देख के दिल में अंतर आत्मा ने वास्तव में एक बहुत ज़्यादा टीस पैदा कर दी। बहुत दुख हुआ कि आज भी हम अंग्रेजों के गुलाम थे, तो इससे अच्छा था कि गुलामी में थे। क्या हमें इस कानून व्यवस्था पे हम क्या भरोसा करें जहां हमारी बच्चियां सुरक्षित नहीं है अपने घरों में तक। मैं हर पेरेंट्स से कहना चाहती हूँ, अपनी बेटी की कुछ एज तक सुरक्षा करें, उसके बाद बेटी को इतना स्ट्रॉन्ग बनाएं कि कोई बंदा उस पर उंगली ना उठा सके। ऑलरेडी मेरी बेटियां, मैं रात के 12 बजे उन्हें भेजती हूँ, तो मुझे यकीन है मेरी बेटियां किसी का सर फोड़ आएंगी, अपने ऊपर उंगलियां नहीं उठाएंगी। हाँ 10-12 साल 15 साल की एज तक हमने बिल्कुल उन्हें सिक्योर करा, अपनी जिम्मेदारियां निभाई, उसके बाद उन्हें समाज के लिए तैयार रखा, ताकि आने वाले समय में अगर कोई इस तरीके की सिचुएशन आती है तो हम अकेले ही निपट लें। आज भी मैं अपनी बेटियों से बोलती हूँ, आप जाइए, आप सक्षम है। मुझे अगर कंप्लेन आई तो बहुत खतरनाक चीज़ हूँ मैं, तो मुझे नहीं आती, मुझे पता चलता बार बार। अगर किसी ने कुछ कह भी दिया तो ऑलरेडी वो जवाब दे के आती है, आखिर मेरी ही बेटियां हैं। तो मुझे भरोसा है अपनी बेटियों को भी इतना स्ट्रॉन्ग बनाए कि किसी की हिम्मत ना हो कि उंगली उठा के उस बच्ची के ऊपर देख ले। तो दोस्तों बहुत दुख है मेरे समाज की, जब बेटियां सुरक्षित नहीं है, बहनें सुरक्षित नहीं है, तो अंतरात्मा कांप जाती है चीज़ें देख के। आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत दुख हुआ मुझे जब देखा, मैं बीमार भी थी, मैं बना नहीं पा रही थी वीडियो, तो बहुत ज़्यादा अंदर से ऐसा लगा कि दिल के अंदर कुछ टूट गया, कुछ रह गया। एक टीस जो मन के अंदर थी वो भड़ास में किस तरीके से निकालूं, तो आप लोग उसे शेयर करके मैं भड़ास निकाल रही हूँ। मैं चाहती हूँ मेरे देश की बेटियाँ जहाँ भी हैं, दुनिया के किसी भी कोने में सुरक्षित रहें, सेफ रहें। विदेशों में हर कोने में एक सिक्योरिटी होती है, किसी की हिम्मत नहीं होती वहाँ पे कोई क्राइम हो जाए। यहाँ से विदेशों में हमारे बच्चे सुरक्षित हैं, लेकिन हमारे आज़ाद देश में हमारे बच्चे आज सुरक्षित नहीं है। बहुत दुख की बात है। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो लंबा हो जाता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको लगता है महिलाओं के हित के लिए कुछ कर रही हूँ, दुख तो बहुत होता है ये चीज़ें देख के, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट कर दें, अगर सही लग रहा है तो लाइक कर दें। धन्यवाद।